औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। मौजूद नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीरी बैठक और मैं हूं आपका होस्ट साकिब नवाज़ कश्मीरी। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में जहां दीगर सियासी जमातें जो है वो अपना अपना ज़ोर आज़मा रही हैं, वहीं पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो हाल ही में रजिस्टर्ड हुई थी, उसके बाद आज़ाद कश्मीर में जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने अपने जो उम्मीदवारान हैं वो उन्होंने तमाम हलकों में जो है वो नॉमिनेट किए हैं और वहाँ से ये ना सिर्फ इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं बल्कि कंपेन भी कर रहे हैं। तो दीगर जहाँ हमारी कोशिश होती है कि लोगों का मौक़िफ़ जाने, जो उम्मीदवारान हैं उनका मौक़िफ़ जाने, वहीं पे ये भी एक जमात है, इसका मौक़िफ़ जानना भी जो है वो हमारा काम है। तो आज इसी सिलसिले में हम यहाँ जो है वो नाड़ के मुकाम पर मौजूद हैं। तो माशाल्लाह सेक्रेटरीट में काफ़ी ज़्यादा कसीर तादाद में इस वक्त लोग बैठे हुए हैं। आज की जो कश्मीरी बैठक है वो टीएलपी से रिलेटेड होगी। हमारे साथ मौजूद हैं उम्मीदवार असम्बली पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के, तो अरशद सुल्तानी साहब इंशाल्लाह ताला इनके साथ जो है वो हम मुकम्मल कश्मीरी बैठक करेंगे। आवाम के ज़हनों में जो सवालात थे, जो उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो हम तक पहुँचाएँ, वो इंशाल्लाह ताला हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी जो है वो अपनी तालीमी काबिलियत क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हूँ और उसके बाद एम.ए. अरबी और एम.ए. इस्लामियात किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाफ़िज़ कुरान होना तो माशाल्लाह बड़े एक एज़ाज़ की बात है। दर्स निज़ामी भी अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर जामिया निज़ामिया से मुकम्मल की है। जी, आपको जो है वो तहरीक लब्बैक जब से बनी है उसके बाद ही आप इसी सियासी जमात के साथ वाबस्ता हैं या किसी और सियासी जमात में भी जो है वो आप इससे पहले रह चुके हैं? नहीं, पहले मैं बाज़ाब्ता किसी सियासी जमात के साथ मेरा ताल्लुक़ नहीं था। रिश्तेदारी और बरादरी के हवाले से था, जो रिश्तेदार थे, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे पहले किसी सियासी जमात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। तहरीक लब्बैक जब से आई है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर पहले दिन से हम तहरीक लब्बैक के साथ हैं। हज़रत तहरीक लब्बैक जो है वो इस्लाम के नाम पे बनी, इस्लामी निज़ाम को परवान चढ़ाने के लिए बनी, उसके बाद सियासत के मैदान में आ गई। तो थोड़ा सा हमारे देखने वालों के जहनों में होता है कि इस्लाम में जो है वो सियासत का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर आप थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें तो। देखें, इकबाल ने कहा था जो दीन और सियासत से दूर तो रह जाती है चंगेज़ी। अगर आप दीन से सियासत को दूर कर देंगे, अलग कर देंगे, तो पीछे फिर चंगेज़ी रह जाती है, वो हलाकू खान वाला दौर, वो उसी तरह लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ। यही वजह रही है कि आज भी आप पूरे हलके का सर्वे कर लें, पूरे कश्मीर का और पाकिस्तान तक लोगों के साथ किस तरह जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं। मुल्क तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना था, लेकिन इस्लाम नाम की चीज़ हमें कोई नज़र नहीं आ रही थी और जिस तरह लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही थी, लोगों के हुकूक सल्ब किए जा रहे थे, लोगों को दीन की बात आज़ादी से करने की भी इतनी लोगों को नहीं दी जा रही थी कि आप देखें तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह, इस वक्त आप देख लें हमारी क़यादत आज भी जेलों के अंदर है। क़िबला कायद मिल्लत इस्लामिया हाफ़िज़ साद बिन खादिम हुसैन रज़वी दामद बरकातुहुल आलिया, आपका जुर्म क्या है? आपका जुर्म यही है कि वो इस्लाम को तख्त पे लाने की बात करते हैं, ताजदार ख़त्म नबूवत की बात करते हैं, हुज़ूर की इज़्ज़त और नामूस की बात करते हैं, ख़त्म नबूवत पर पहरा देने की बात करते हैं। बस ये जुर्म है और इस जुर्म की बर्दाश्त में उनको जेलों के अंदर रखा हुआ है और उनके ऊपर जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं। बस ये जुल्म इस ज़ालिमाना निज़ाम को ख़त्म करने के लिए और लोगों को उनको बुनियादी हुकूक दिलवाने के लिए और इस्लाम के झंडे को बुलंद करने के लिए और पाकिस्तान जिस मकसद के लिए, जिस नज़रिए के लिए मार्ज़ वजूद में आया, उस नज़रिए की बका के लिए और उसकी हिफाजत के लिए तहरीक लब्बैक मार्ज़ वजूद में आई है। जी, चलें, ये तो आपने माशाल्लाह बड़ी डिटेल में जो है वो इस पर रोशनी डाल दी है। हम इलेक्शन को भी कवर कर रहे हैं, उससे पहले भी जो मामलात हुए, धरना वगैरह हुआ, उसको भी हमने कवरेज किया। हमने देखा धरने में हज़ारों लाखों के तादाद में लोग शामिल थे, मुख्तलिफ़ जगहों पे आपके धरने होते रहे, हज़ारों लाखों के तादाद में लोग होते रहे। लेकिन जो इलेक्शन करीब आया तो हम उन्हीं चेहरों को मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों में देख रहे हैं। क्या वजह है कि लोग धरनों में तो सिर्फ आपके साथ रहते हैं, लेकिन इलेक्शन में जो है वो आपकी सपोर्ट कम करते हुए नज़र आ रहे हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है। हम पूरे हल्के में जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस, हमारी तवक्को से बढ़ के लोगों की तरफ से हमें रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन बज़ाहिर कुछ लोगों की मजबूरियां हैं, चूँकि ज़ालिमाना निज़ाम है, यहाँ थाना कचहरी की सियासत है और लोग जो हमारे पुराने सियासतदान हैं, रवायती सियासतदान, उन्होंने लोगों को डरा धमका के रखा हुआ है और थाना कचहरी से डराते हैं, इसलिए लोगों के अंदर एक झिझक पाई जाती है और उसकी वजह से लोग खुल के उस तरह जिस तरह उनको सामने आना चाहिए नहीं आ रहे।
इस्लाम को जो है वो आप तख्त पे दीन को लाना चाहते हैं, उसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं। आप थोड़ी सी वजाहत कर सकते हैं कि मौजूदा दौर में ख़ास तौर पर 21वीं सदी जा रही है, इसमें इस्लाम के जो कवानीन हैं उनको जो है वो कैसे इस रियासत पे लागू किया जाएगा? देखें, इस्लाम हर मुल्क अपना कानून ज़ाब्ता रखता है, आइन है हर मुल्क का, और हमारा मुल्क पाकिस्तान और साथ कश्मीर आज़ाद रियासत है। ये इस्लाम के नाम पे बने हैं और यहाँ इस्लामी कवानीन है, यहाँ मुसलमान बसते हैं। ज़ाहिर बात है, जहाँ मुसलमान बसते हों वहाँ इस्लामी कवानीन का नफाज होगा। वहाँ को दूसरे लोगों का अगर दूसरे लोगों का कोई मुल्क है, कुफर का मुल्क है, यहूद नसारा, उनमें से अगर किसी का मुल्क है तो वो अपने कानून को फॉलो करते हैं। ज़ाहिर हम इस्लाम मुसलमान हैं सारे, तो हम ज़ाहिर इस्लामी कवानीन को फॉलो करेंगे और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ बसर करेंगे। बाकी रह गया आलमी सतह पर, तो बैनुल-अक़वामी जो ताल्लुकात हैं वो तो हमारे उनमें इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में हमें इरशाद फरमा दिया था। सारा तरीका हुज़ूर हमें इरशाद फरमा कर गए कि हुज़ूर ने फरमाया मेरे पास भी बैरून ममालिक से और बैनुल-अक़वामी वफ़ूद आते और मैं उनको तोहफ़े ताइफ़ देता हूँ, और मेरे बाद जो खलीफा बने वो भी उनको तोहफ़े और ताइफ़ दे। तो वो ताल्लुकात जो हैं बैनुल-अक़वामी में वो तो हमारे रहेंगे, लेकिन यहाँ हमारा मुल्क है, इस्लाम के नाम पे मुसलमान है, यहाँ हमारा इस्लामी कवानीन के मुताबिक इंशाअल्लाह हम लोग रहेंगे और उसी कानून को आगे चलाएँगे। जी। मुल्क हमारा पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर तकरीबन सारा मुल्क ही हमारा सूदी निज़ाम पे इस वक्त चल रहा है। बैरूनी कर्ज़ों के साए तले हम लोग दबे हुए हैं, उन पे सूद वगैरह हम अदा करते हैं। इस्लाम सूद की जो है वो सरेआम मुखालफत करता हुआ हमें नज़र आता है। सब लोगों को जो है वो ये बात मालूम है। तो हुकूमत में आने के बाद, चाहे आज़ाद कश्मीर में आपकी हुकूमत आए या पाकिस्तान में, सूदी निज़ाम को कैसे ख़त्म करेंगे? उसके लिए क्या प्लान मुरतब किया आपने और आपकी जमात ने? ये बड़ा आसान तरीका है सूदी निज़ाम का। आप 2 नंबरी ख़त्म कर दें, करप्शन ख़त्म कर दें, वज़ीर जितने भी हैं वो सारी अपनी अयाशियाँ ख़त्म कर दें तो सारा कुछ ठीक हो सकता है। हमारा मुल्क इस्लामिया, यहाँ लोग करोड़ों अरबों रुपए की सालाना ज़कात देते हैं। मैं पिछले दिनों में राजधानी गया, वहाँ के बैंक की मुझे बता रहे थे पता नहीं 17 करोड़ के 18 करोड़ एक बैंक की ज़कात है साल की। अगर वो ज़कात अच्छे तरीके से उसके ऊपर ईमानदार लोग बैठे हों और वो तकसीम करें मुनसिफाना तरीके के साथ, तो मैं समझता हूँ कि ये सारे मसाइल हमारे अच्छे तरीके से हल हो सकते हैं। अगर हुक्मरान अपनी अयाशियाँ ख़त्म कर दें, बैरून ममालिक से कर्ज़े लेकर वो मुल्क को और ज़्यादा कर्ज़ों के अंदर डुबो रहे हैं सिर्फ अपनी अयाशियों की खातर। आवाम को क्या मिल रहा है आप देख सकते हैं, पूरे हल्के का विज़िट कर लें, ना यहाँ आवाम को बुनियादी सहूलतें मौजूद हैं, ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना और चीज़ें जो बुनियादी ज़रूरियात हैं लोगों की, वो लोगों को आज तक नहीं दे सके। इतना कर्ज़े जो बाहर से लिए जा रहे हैं वो किधर गए, वो कौन खा गया? तो ये सारी जो अयाशियाँ हैं, ये हुक्मरान और ये जो लोग इस तरह ऊपर हमारे मुसल्लत किए हुए हैं, ये अयाशियाँ कर रहे हैं। अगर इनके ये दयानतदार ईमानदार लोग आ जाएं ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ा आसान है, ये सारी सूरत हाल इसको ख़त्म करना। कर्ज़े भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। जिस तरह हमारे पास तुर्की के मुल्क की मिसाल हमारे सामने है कि तुर्की किस तरह कर्ज़ों के अंदर डूबा हुआ था। वहाँ पहले यही जो हमारा सिस्टम आज चला लिबरलिज़म और ये इस तरह के हुक्मरान रवायती वहाँ पर मौजूद थे, वो इसी तरह अपनी अयाशियाँ करते रहे। लेकिन एक जब ईमानदार लीडर आया ऊपर, तो उसने किस तरह आते ही मुल्क के कर्ज़े ख़त्म कर दिए और फिर आज वो ख़ुद मुख्तार हैं और किसी से वो, बल्कि ख़ुद वो रजब तैयब एर्दोगान ऐलान कर रहे हैं कि अगर किसी को कर्ज़ा चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। जी हज़रत, आज़ाद कश्मीर से हमारा और आपका तल्लक़ है। आज़ाद कश्मीर और तहरीक आज़ादी कश्मीर इस वक्त एक नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। आपका हुकूमत, आपकी पार्टी और आप ख़ुद तहरीक आज़ादी कश्मीर पे जो अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, थोड़ा सा हमको बताना पसंद करेंगे? तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से तहरीक लब्बैक का ये मौक़िफ़ है कि इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक जब इक़्तिदार में आएगी तो बज़ोर शमशीर इंशाअल्लाह हम कश्मीर लेंगे। और कश्मीर का एक ही हल है कि अल जिहाद अल जिहाद। जहाद के अलावा आप जितने मर्ज़ी अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर करारदादें मंजूर कर लें, उससे कुछ नहीं होगा और ना ही कुछ हो सकता है। इससे पहले आप माजी करीब में आप देख लें कि उस पार बसने वाले हमारे कश्मीरों के ऊपर किस तरह कर्फ्यू लगाए गए और उनको जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी थी वो उनसे उनको महरूम कर दिया गया और उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए। कहाँ अक़वाम मुत्तहिदा और जो ऊपर हमारे बनी हुई उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई किरदार अदा नहीं कर सके। हमारे हुक्मरान भी वो भी खामोश रहे, यहाँ तक कि हमारे हुक्मरानों ने कहा जी कि बिल्कुल वो उनकी कोई बात ना करे या इस तरह कोई जिस तरह का इनको किरदार अदा करना चाहिए
वो माजी में हमारे रवायती हुक्मरान वो किरदार अदा नहीं कर सके। इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक इक़्तिदार में आकर इंशाअल्लाह उस पार बसने वाले कश्मीरियों को आज़ादी दिलवाएगी और इंशाअल्लाह ये कश्मीर जो है ये सारा कश्मीर इकट्ठा होकर फिर कश्मीरियों की मर्ज़ी के मुताबिक कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ किया जाएगा। जी, अब थोड़ी सी हल्के की सियासत की तरफ आते हैं। हल्के में आप अपना और अपनी जमात का मुकाबला जो है वो किस उम्मीदवार या किस जमात के साथ समझते हैं? देखें हल्के में हमारा मुकाबला तो दूसरी जो बड़ी जमातें नून लीग है और पीपल पार्टी है इनके साथ है। चूँकि हमारा जो साइलेंट वोट है वो बहुत ज़्यादा है, जो सामने लोग हमारे साथ चल रहे हैं, बहुत सारे लोग मजबूरियों के बायस हमारे सामने खुल के उस तरह नहीं चल रहे, लेकिन इंशाअल्लाह 25 जुलाई को जब वोट पोल होंगे तो इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक हैरान कुन सरप्राइज़ देगी इसे हल्के से इंशाअल्लाह। आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, हमारे ऊपर जो हाकम है वो भी मुसलमान हैं। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि आप लोग जो है वो इस्लामी कवानीन की बात करते हैं, इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं, तो फिर वो लोग जो इतने अरसे से बरसर इक़्तिदार हैं वो इस्लामी निज़ाम के ख़िलाफ़ क्यों हैं? देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अगर कोई ग़ुलाम होना तो वो जुर्रत और बहादुरी की बात कर सकता है और इस्लाम के कवानीन के नफाज की बात कर सकता है। यहाँ हमारे ऊपर सदियों से ये ग़ुलाम हुक्मरानी कर रहे हैं और ये ग़ुलाम डरते हुए इस तरह की कोई बात भी नहीं करते, ठीक है ना। इंशाअल्लाह जब रसूलुल्लाह का कोई ग़ुलाम आएगा तो फिर वो इस्लाम के मुताबिक सारे मामलात करेगा। इस्लामी कवानीन तो मौजूद हैं लेकिन उनका नफाज नहीं हो रहा, ठीक है। चूँकि वो ज़ाहिरी बात है अगर वो इस्लामी कवानीन का नफाज करेंगे तो फिर उनके जो ऊपर आका हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, इनको बाहर से फंडिंग नहीं मिलेगी, इनको कर्ज़े नहीं मिलेंगे, इनकी अयाशियाँ नहीं होंगी। अगर इस्लाम आ जाए तो फिर इन सारे जो हुक्मरान बैठे हैं इनकी अयाशियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो इसीलिए वो चाहते ही नहीं है हमारे हुक्मरान के इस्लाम आए, इस्लाम उनके बारे में नहीं है, जो सच्ची बात है। इस्लाम आ गया तो फिर इन सारे लोगों की जो अयाशियाँ हैं ये इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। हाँ जी, ये तो चलें आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की है। आखिर में अपने देखने वालों को, अपने कारकुनान को, तहरीक लब्बैक के जो चाहने वाले हैं उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? तहरीक लब्बैक के जितने भी कारकुनान हैं, अहदेदारान जहाँ भी काम कर रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप तहरीक लब्बैक का दिन रात एक करके आप काम जारी रखें। और बहुत सारी अफवाहें लोग फैला रहे हैं जी कि तहरीक लब्बैक कल अदम हो गई, फ़लाँ हो गया, इस तरह की बातें। आप किसी बात पे भी आप कान ना धरें, आप बस कान बंद करके तहरीक का काम जारी रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद हमारे साथ है और हमें तहरीक लब्बैक का भरोसा अल्लाह की ज़ात पे है। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके तहरीक लब्बैक मैदान में आई है इंशाअल्लाह। तो हमारे जितने भी कारकुनान हैं, जहाँ तक वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जहाँ तक हमारा पैगाम जा रहा है, मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि आप बिल्कुल मुतमईन होकर 100% मुतमईन होकर आप इस मिशन का काम जारी रखें। बहुत शुक्रिया हज़रत, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हमने कोशिश की आपके जो सवालात थे जो आपने सोशल मीडिया से या व्हाट्सअप के ज़रिए हम तक पहुँचाए, हम वो इनके सामने रखें और उनके जवाब लेने की हम कोशिश करें। उम्मीद करते हैं आज की कश्मीरी बैठक आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।